वोट का कैलकुलेटर ऑन हो चुका है। हर दिन करीब 80, 40, 50 लाख वोट बढ़ते जा रहे हैं। हिंदू वोट कैलकुलेटर से सबसे बड़ा उछाल 29 जनवरी यानी मौनी अमावस्या के दिन आने वाले हैं। योगी आदित्यनाथ एक बार फिर से प्रयागराज पहुंचे हुए हैं। 22 जनवरी को संगम नगरी में ही योगी मंत्रिमंडल की बैठक होगी। महाकुंभ में हिंदू वोट का मीटर कितना ऊपर बढ़ गया है और कितना ऊपर जाने वाला है, ये पूरी खबर इस रिपोर्ट में देखिए। महाकुंभ में हर घंटे 9 लाख से ज्यादा लोग आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। हर मिनट 15,000 से ज्यादा लोग पुण्य कमाने त्रिवेणी के संगम में उतर रहे हैं। हर सेकंड 250 से ज्यादा साधु भक्त संगम में स्नान कर रहे हैं। महाकुंभ में अब तक 8 करोड़ भक्त आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। महाकुंभ से पहले 11 जनवरी को 45 लाख और 12 जनवरी को 65 लाख लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई है। यानी महाकुंभ के औपचारिक ऐलान से पहले ही 2 दिन में 1 करोड़ से ज्यादा लोगों ने संगम में स्नान किया था। 13 जनवरी को पौष पूर्णिमा के दिन 1.70 करोड़, 14 जनवरी को मकर संक्रांति के दिन 3.50 करोड़ लोग, 15 जनवरी को 40 लाख, 16 जनवरी को 35 लाख, 18 जनवरी को करीब 40 लाख और 19 जनवरी को अब तक 30 लाख से ज्यादा लोग आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। लेकिन आस्था के सैलाब की सबसे बड़ी पिक्चर मौनी अमावस्या के दिन आने वाली है। उस दिन संगम की रेती पर इतनी भीड़ होगी जितनी दुनिया के करीब 50 देशों की आबादी भी नहीं होगी। अनुमान है कि मौनी अमावस्या के दिन 8 से 10 करोड़ भक्त संगम में स्नान करेंगे। प्रशासन ने 10 करोड़ से ज्यादा लोगों के लिए तैयारी की है। मेला प्रशासन ने उससे भी कहीं ज्यादा तैयारी की है। मकर संक्रांति के दिन 3.5 करोड़ भक्तों ने आस्था की डुबकी लगाई थी। इस दिन की भीड़ को देखकर पूरी दुनिया हैरान रह गई। लेकिन मौनी अमावस्या के दिन योगी के सामने उससे भी 3 गुना बड़ी तैयारी करने की चुनौती है। इसीलिए योगी खुद एक-एक तैयारी की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। इस वक्त बहुत खूबसूरत नजर आ रहा है, साधु संतों का जमावड़ा लगा हुआ है और ऐसे में ये जानकारी मिल रही है कि पूरी योगी कैबिनेट भी यहाँ पर गोता खाने के लिए पहुंचने वाली है। सीएम योगी आदित्यनाथ खुद पहुंचेंगे और 22 जनवरी को बताया जा रहा है, ये जानकारी मिल रही है कि सीएम योगी आदित्यनाथ मेला क्षेत्र में पहले एक मीटिंग करेंगे अपने मंत्रिमंडल के साथ और मौनी अमावस्या को लेकर के क्या कुछ तैयारियां की गई है इसको लेकर चर्चा करेंगे। इसके बाद पूरे मंत्रिमंडल के साथ आस्था की डुबकी लगाने वाले हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। इसको लेकर के जानकारी मिली है। अनुमान के मुताबिक महाकुंभ में हर दिन 25 से 30 लाख भक्त भोजन प्रसाद प्राप्त कर रहे हैं। अमृत स्नान के दिनों में ये संख्या 1 करोड़ के पार पहुंच रही है। न्यूयॉर्क की आबादी 82 लाख, सिडनी की आबादी 50 लाख, पेरिस की आबादी 21 लाख, लंदन की आबादी 88 लाख, हांगकांग की आबादी 75 लाख। अमृत स्नान के दिन दुनिया के इन बड़े शहरों की आबादी महाकुंभ में भरपेट भोजन कर सकती है। यही वजह है कि जो भी यहाँ पहुँच रहा है वो प्रशंसा करते नहीं थक रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी महाकुंभ की भव्यता की प्रशंसा करते थक नहीं रहे। प्रयागराज में महाकुंभ का श्री गणेश हो चुका है। चिरस्मरणीय जन सैलाब, अकल्पनीय दृश्य और समता समरसता का असाधारण संगम। इस बार कुंभ में कई दिव्य योग भी बन रहे हैं। कुंभ का आयोजन हमें ये भी बताता है कि कैसे हमारी परंपराएं पूरे भारत को एक सूत्र में बांधती हैं। उत्तर से दक्षिण तक मान्यताओं को मानने के तरीके एक जैसे ही हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपनी निगरानी में महाकुंभ की तैयारियां कराई हैं। 144 साल बाद आने वाला ये महाकुंभ जितना दिव्य है उतनी ही भव्य है यहाँ की व्यवस्थाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस बीच कुंभ मेला क्षेत्र का जायजा भी लिया, उसका हवाई सर्वेक्षण किया। हालांकि ये पहली बार नहीं है, मेला शुरू होने के महीनों पहले से खुद मुख्यमंत्री नजर बनाए हुए हैं। हवाई सर्वेक्षण के साथ साथ उस जगह पर जाकर भी तैयारियों का और स्थितियों का जायजा ले रहे हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री ने क्या कुछ कहा है, मीडिया से सुनाते हैं आपको।
आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो विजन दिया है महाकुंभ के लिए, उसको स्थानीय स्तर पर लागू करने के लिए सभी लोग पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रहे हैं। और मैं आपको इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा कि प्रयागराज की छवि को एक पॉजिटिव तरीके से महाकुंभ के बहाने आप लोगों ने प्रस्तुत करने का कार्य किया और उसको लगातार आगे बढ़ा रहे हैं। लगभग 1 करोड़ से अधिक लोग आज के समय में यहाँ पर मौजूद हैं, यानी इतनी बड़ी संख्या, और उसके लिए पूरी तत्परता के साथ यहाँ पर सभी विभाग मिलकर के, केंद्र और राज्य सरकार के सभी विभाग मिलकर के पूरी प्रतिबद्धता के साथ लग करके उनकी सुविधा के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए भव्य, दिव्य और डिजिटल कुंभ की परिकल्पना को साकार करने के लिए, उनकी आस्था को सम्मान देते हुए और आधुनिकता के साथ जोड़ने के लिए कार्य हो रहा है। तो मुख्यमंत्री ने तैयारियों को देखने के बाद साफ कहा कि 29 जनवरी को जितनी बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहां आने वाले हैं, उससे बड़े पैमाने पर तैयारियां की गई हैं। किसी को घबराने की जरूरत नहीं है, कहीं कोई कमी, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। बढ़ते हैं आगे, बात कुछ और खबरों की कर लेते हैं और अब बात करेंगे मुंबई की। मुंबई की बात इसलिए क्योंकि सैफ अली खान पर हमला करने वाला अब गिरफ्तार कर लिया गया और इसका बांग्लादेश कनेक्शन भी सामने आया है। दरअसल ये शख्स, जिसका नाम अब शरीफुल बताया जा रहा है, इसके बारे में कई जानकारियां हासिल हुई हैं। शरीफुल जो कि बांग्लादेश का रहने वाला है, सैफ पर जिसने हमला किया है उस पर कई खुलासे हुए हैं। सैफ मामले में गिरफ्तारी पर बड़ा खुलासा हुआ है। आरोपी का नाम मोहम्मद शरीफुल इस्लाम शहजाद बताया जा रहा है। बांग्लादेश से अवैध रूप से ये यहां पर आया था। आरोपी शरीफुल की उम्र 30 साल बताई जा रही है और शरीफुल 5 से 6 महीने पहले मुंबई आया था और इसके बाद आरोपी ने भारत आकर अपना नाम तक बदल लिया, यानी शरीफुल से इसने अपना नाम विजय दास कर लिया है और उसके बाद इसने अपनी पहचान पश्चिम बंगाल की बताई थी। आरोपी के पास से भारत का कोई भी वैध दस्तावेज नहीं मिला है। हाउसकीपिंग एजेंसी में यह काम करता था और वहीं से सैफ अली खान के घर तक पहुंचा था। पहली बार सैफ के अपार्टमेंट में यह घुसा था, ऐसी जानकारी मिल रही है। गूगल पे के इस्तेमाल से इस आरोपी को पकड़ा गया है जो एक जंगल में छिपा हुआ था। आरोपी को 5 दिन के रिमांड पर भी भेज दिया गया है। पुलिस ने 14 दिन की रिमांड इसकी मांगी थी, लेकिन फिलहाल इसे 5 दिन के रिमांड पर ही भेजा गया है और अब पुलिस इससे और पूछताछ कर रही है। हालांकि पुलिस का यह भी दावा है कि शरीफुल यानी शरीफुल इस्लाम शहजाद जिसको पकड़ा गया उसको यह तक नहीं पता था कि वो जिस घर में घुसा है वो सैफ अली खान का घर था। पूरी जानकारी क्या है शख्स के बारे में और पुलिस के क्या दावे हैं, इस रिपोर्ट में देखिए। आरोपी का नाम मोहम्मद शरीफुल इस्लाम शहजाद है। पुलिस ने पुलिस कस्टडी मांगी है। बॉलीवुड एक्टर सैफ अली खान पर जानलेवा हमला करने वाला आरोपी मुंबई से सटे थाने से गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक आरोपी शहजाद जिस वक्त पुलिस के हत्थे चढ़ा वो थाने की हीरानंदानी स्टेट के करीब बने लेबर कैंप के पास एक झाड़ियों में छिपा था। पुलिस की माने तो आरोपी ने पूछताछ में ये कबूल कर लिया है कि उसी ने एक्टर सैफ अली खान पर हमला किया था। आरोपी के मुताबिक उसे इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि जिस घर को वो निशाना बनाने जा रहा है वो बॉलीवुड के मशहूर एक्टर सैफ अली खान का घर है। एक आरोपी को उसमें अरेस्ट किया गया है। उस आरोपी का नाम मोहम्मद शरीफुल इस्लाम शहजाद है। अभी तक की इन्वेस्टिगेशन में ये समझ में आया है कि ये आरोपी चोरी के इरादे से उस घर में उसने एंटर किया था और उस समय पर ये इंसिडेंस हुआ था। आरोपी का असली नाम मोहम्मद शरीफुल इस्लाम शहजाद है। आरोपी बांग्लादेशी है और इसकी उम्र लगभग 30 साल के करीब है। ये कुछ महीनों पहले भारत में अवैध रूप से दाखिल हुआ। घुसपैठ के बाद भारत में इसने अपना नाम विजय दास रखा। अब कोर्ट ने आरोपी को 5 दिन की पुलिस रिमांड में भेजा है। पुलिस ने पुलिस कस्टडी मांगी है और जो भी ग्राउंड्स दिए हैं पुलिस ने वो सफिशिएंट नहीं है। हमने ये डिफेंस किया कि जो पुलिस ने लिखा है, जो कि ग्राउंड्स दिए कि इसके लिए इसकी पुलिस कस्टडी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने डिफेंस किया कि उसके पास में कोई भी रिकवरी नहीं है, क्योंकि रिकवरी होता तो उसमें हमको पुलिस कस्टडी देना ज़्यादा सफिशिएंट होता है। शुरुआती जांच में यह पता चला है कि घुसपैठिया मोहम्मद शरीफुल शहजाद 5 से 6 महीने पहले ही मुंबई आया था और यहां आकर उसने मुंबई में एक हाउसकीपिंग एजेंसी में नौकरी ज्वाइन कर ली। हालांकि उसने किन कागजातों के जरिए हाउसकीपिंग कंपनी में नौकरी हासिल की
ये भी पुलिस की जांच का हिस्सा है। लेकिन घटना को लेकर आरोपी ने कबूल किया है, वो सैफ के घर में चोरी के इरादे से घुसा था, मगर जब घर के अंदर उसे विरोध का सामना करना पड़ा तो उसने एक्टर पर चाकू के कई वार कर दिए। एज 30 ईयर्स, प्राइमा फेसी ऐसा लगता है कि ये जो एक्यूज है ये बांग्लादेशी है और इंडिया में एंटर करने के इलीगली एंटर करने के बाद इस एक्यूज ने इसका नाम चेंज किया है, वो एक रीज़न हो सकता है। पिछले 5-6 महीने पहले मुंबई आया है ऐसा पता चला है। कुछ दिन ये मुंबई में रहा, बाद में मुंबई की विसिनिटी के कुछ टाउन्स में रहा और 15 दिन पहले फिर मुंबई आया है ऐसा इन्वेस्टिगेशन में पता चला है। वहीं हाई प्रोफाइल केस में मोहम्मद शहजाद की गिरफ्तारी से पहले पुलिस ने एक और संदिग्ध को छत्तीसगढ़ के दुर्ग से गिरफ्तार किया है। जानकारी के मुताबिक आरोपी ने अपना नाम आकाश कन्नौजिया बताया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी ट्रेन के जरिए कोलकाता भागने के फिराक में था। हालांकि इस केस में उसका क्या रोल था, इस बारे में पुलिस ने फिलहाल कोई जानकारी साझा नहीं की है। लेकिन महज 24 घंटे के अंदर इस केस में 2 आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद बॉलीवुड से जुड़े लोग राहत की सांस ले रहे हैं। बहरहाल बांग्लादेश से आकर मुंबई को दहलाने वाले इस आरोपी की गिरफ्तारी के बाद मुंबई कर फिलहाल जरूर पुलिस की पीठ थपथपा रहे हैं, लेकिन साथ ही लोग ये भी पूछ रहे हैं कि आखिर मुंबई में और कितने ऐसे बांग्लादेशी घुसपैठी छिपे बैठे हैं।